अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा वे मैं इस वक्त कंपनी में मौजूद हूं अपनी में। अभी लंच ब्रेक हुई थी, खाना खा के मैं फ़ारग हुआ था, थोड़ा टाइम था, मैंने कहा आपसे थोड़ी बहुत गपशप कर लें टॉपिक के हवाले से ना। बहुत सारे लड़कों ने मुझे मैसेज किए थे चंद दिनों में, या पहले भी आए थे, कोई सऊदी अरब से लड़के थे, कोई दुबई से या अदर कंट्री से, कि क्या दूसरी कंट्री से ई नाइन वीज़े पे कोरिया आया जा सकता है। ई9 चूँकि वर्क वीज़ा है, तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताना चाहूँगा कि किस किस सिलसिले में आप गैर हाज़िर भी हों तो ठीक है, वरना आपको ज़रूरी तौर पे हाज़िर होना पड़ेगा पाकिस्तान, तभी आपका ई9 वीज़ा आपको मिल सकता है। तो थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन इसमें आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, और मेरा ख्याल है कि आपको इससे गाइडेंस मिल सकती है। अच्छा, ई9 की जब रजिस्ट्रेशन होती है पाकिस्तान में, जब लकी ड्रा आता है, पहले तो लकी ड्रा आता है ना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होती है। तो अगर आप दूसरी कंट्री में बैठे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। आपका छोटा भाई करा सकता है, आपको कोई रिश्तेदार, आपका इवन दोस्त भी करा सकता है। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह की तफसील उधर देनी होती है और उसकी फ़ीस पे करनी होती है ओईसी की साइट पे जाकर। तो अगर आपका उसके बाद कुरानंदाजी में नाम आ जाता है लकी ड्रा में, तो उसके बाद जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें आपका फ़िज़िकली मौजूद होना लाजमी होता है। फिर आपको ओईसी जाना पड़ेगा, फिर जाके उसकी भी फ़ीस होती है, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जब, फिर आपकी टेस्ट डेट आएगी। यानी कि इसमें आपको फ़िज़िकली मौजूद होना आपका ज़रूरी है। आपकी टेस्ट डेट आएगी, उसके बाद कोरिया में ओईसी सेंटर में आपका जो मतलब टेस्ट होगा कोरियन लैंग्वेज का, आप प्रोसेस के मुताबिक पूरा सिलेबस की तैयारी करेंगे कोरियन लैंग्वेज के। वो आपको बता देंगे किसी एकेडमी में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, प्राइवेटली पढ़ते हैं, ख़ुद ज़ाती तौर पे पढ़ते हैं, वो आपको मुझे भी मैसेज कर दें, मैं भी आपको भेज दूंगा। किसी भी दोस्त को किसी भी एकेडमी में जाके वो सारा सिलेबस ले सकते हैं, उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद आपका पेपर होगा, एक एमसीक्यूज़ होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो वो भी ज़ाहिर है फ़िज़िकली आपका मौजूद होना लाजमी। दूसरी कंट्री में तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपको पाकिस्तान की तरफ से ई9 वीज़ा मिलेगा ना, कोरिया पाकिस्तान में भेजेगा वीज़ा। तो आपको पाकिस्तान में ओईसी में पेपर पास करना है, उसके बाद स्किल टेस्ट पास करना, उसके बाद मेरिट लगेगा। सारे पेपर होने के बाद जो प्रोसेस है, मेरिट के बाद फिर अगर आप पास होते हैं, जो मेरिट लगता है उस फहरिस्त में आते हैं कि आप क्लियर हैं, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं सारे मुकम्मल करके जो जो रिक्वायरमेंट होंगी वो कोरिया भेजे जाएंगे। इसमें तालीम की कोई मद नहीं है कि मैट्रिक चाहिए, मिडल चाहिए, अनपढ़ भी कर सकता है। सिर्फ वो करना थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर पढ़ना आता हो तो फिर ही बंदा इस साइड पे जाता है ना। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट कोरिया आते हैं। कोरिया में यहाँ जब डॉक्यूमेंट आपके आ जाते हैं, फिर उनकी अप्रूवल होती है। जो यहाँ के इदारे हैं, इमिग्रेशन है, एचआरडी, सारे उसको चेक करते हैं कि पहले कोई बंदा कोरिया रह के तो नहीं, कोई मसला तो नहीं किया। तो फिर उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट अप्रूवल हो जाते हैं, उसको मंजूरी बोलते हैं। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट जॉब के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जब जॉब के लिए आपके अवेलेबल होते हैं, किसी भी टाइम कोई भी कंपनी आपको कोरिया में सिलेक्ट कर सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद आप कोरिया आते हैं, वो ओईसी के थ्रू पूरा प्रोसेस होगा। तो बाहर दूसरी कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री से डायरेक्ट पाकिस्तानी नेशनल बंदा ई9 वीज़े पे कोरिया नहीं आ सकता, ये क्लियर बात है। क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस ओईसी एचआरडी के थ्रू करना पड़ेगा। मतलब कि एचआरडी जो है वो ओईसी के सपोर्ट करता है, तो ओईसी जो है वो आगे फिर जो डेवलप करता है पाकिस्तान में ये सारा शेड्यूल। तो उसमें जो लड़के हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और हिस्सा लेते हैं, और जिसकी किस्मत में ऐसा होता है सारे मराहल क्लियर करके वो कोरिया में आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है। बाहर के दूसरी कंट्री से आप ई9 वीज़ा नहीं ले सके आ सकते किसी रिसोर्सेज के तहत। वो ज़ाहिर है कोई जुगाड़ लगा के, ज़ाहिर है विज़िट वीज़े पे तो लोग आते हैं, अदरवाइज़ ई9 वीज़ा लेकर नहीं आते। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो अगले साल या अगले जैसे भी आए तो आप ट्राई करके देख लिए। रजिस्ट्रेशन अगर नाम आ जाए उसमें कुरानंदाजी में, तो फिर आपको फ़िज़िकली उधर हाज़िर होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कोरिया का मौसम और मैं आपको में दिखाता हूँ। ये फैक्ट्री एरिया है, यानी कि चलो मैंने कहा वीडियो तो बन रही है, लगे यार। ये हमारी पार्किंग है ऊपर 6th फ्लोर के ऊपर, और ये साथ में स्टेडियम है। स्टेडियम के परे ही मेरा घर भी है। अभी वैसे तो नज़दीक लग रहा है लेकिन काफ़ी दूर है। तो ये कोरिया का मौसम है आजकल जो चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिन बारिशें हुई हैं, तो उसके बाद मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन मौसम गर्म बहुत हो गया है। कोरिया में भी गर्मी है इस वक्त। तो मैंने सोचा जाते जाते आपको थोड़ा सा मौसम के साथ भी रूबरू करा दूं कि ये सिलसिला चल रहा है, और थोड़ा सा इनका फैक्ट्री एरिया जिस तरह का होता है और वो भी आपको थोड़ा सा दिखा दूं। अभी ये धूप पड़ी है, पता नहीं आपको कितना साफ़ नज़र आएगा, लेकिन आप और करके देख लें।
मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन शायद ये सारे फैक्ट्रीज़ हैं आगे पीछे सारा। ये जो एरिया है वैसे न्यू ही डेवलप हो रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री बन गई हैं और बहुत ज़्यादा में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो ये कुछ लोगों के सवाल थे, ये सब के लिए तो नहीं होगा, लेकिन कुछ दोस्तों के सवाल थे, तो मैंने कहा चलो उनकी जो है ना दिल में जो भी बात है वो क्लियर हो जाए, उनको गाइडेंस थोड़ी बहुत मिल जाए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़र हो, और अल्लाह करे कि आप जिस मतलब प्रोसेस में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं कि किसी हवाले से कोरिया आने के लिए या ज़िंदगी की कोई भी मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोरिया आने के लिए, तो अल्लाह करे कि आप उसमें कामयाब हों। और एक यकीन रखें कि तवक्कल रखा करें, जब भी आपकी किस्मत में जो भी होता है वो ऊपर प्लानर तो अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है, तो आपने सिर्फ अपनी कोशिश जारी रखनी है। ये मैं इंसर्ट आ गया हूँ, अभी मैं नीचे जाऊँगा काम करने के लिए, तो लंच ब्रेक भी थोड़ी सी रह गई है बाकी, तो मैंने कहा चलो इसको वाइंड अप कर दें। तो बस ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपसे गपशप होती रहेगी, जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी मेहनत कर रहे हैं इसको जारी रखें। अल्लाह करे कि आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप कामयाब हों। ये भी आउटसाइड एरिया है, इंशन जो है ये इंशन सिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, मतलब कि आपको जहाँ दूर तक देखेंगे आबादी के और अपार्ट और विले वगैरह। तो ठीक है सरकार, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अपनी और दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर कर दिया करें। अल्लाह ने